हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है कोल्ड प्रेसिडेंट एंड कर्स्ड पर्सन शेनज़ू की, जिसकी लाइफ एक पुअर लड़की के गिर्द घूमती है। अब क्या ये फॉर्चून टेलर गर्ल इसकी फैमिली का कर्ज ख़त्म कर पाएगी या नहीं, वो जानने के लिए आपको पूरी स्टोरी देखनी पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें एक फैटी बॉय को दिखाया जाता है। शेन फैमिली की कर्स्ड बड़ी कहानी वो एक लड़की को ही सुना रहा था, जो कि 3 जनरेशन तक चलना था। शेनजू के पेरेंट्स की डेथ एक एक्सीडेंट में ही हो गई थी और बाकी लास्ट एक वही बचा था। हर दोपहर के 2 बजे उसे एक बैल की आवाज़ सुनाई देती है, जो तकरीबन शेनजू को मौत के तो काफ़ी करीब ले जाती है। अब आखिर इस सब के पीछे का कारण क्या है वो नहीं बताया गया। फिलहाल सारे पहले रूमर्स सच है या झूठ कोई नहीं जानता। ये बातें सुन के वो लड़की तो डर के मारे भाग ही जाती है। अब हमें शेन के पास उसके पेट बिल्ले को ही दिखाया जाता है। हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्टी के साथ मिलके ना सिर्फ कैफे चलाती है बल्कि कैट्स क्लॉ फॉर्चून टेलर भी है। लाइव स्ट्रीमिंग में ही वो अपने क्लाइंट्स का काम भी कर देती है। उसके पास एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो कैट्स की बातें सुन पाती है, जिसकी वजह से उसने आज की तरह बहुत से केसेस सुलझाए हैं कि उस लड़की का अपना बंदा ही उसे चीट कर रहा था। इनकी ये वीडियो शेनज़ू भी देख रहा होता है एंड मन में यही सोचता है कि मुझे जिस लड़की की तलाश है क्या वो यही है। अगले दिन वो जैन को एक अजीब सा ऑर्डर मिलता है, जिसमें स्पेशल इसे विच ड्रेस पहन के ही आने को कहा गया था। जाना तो इसने था ही सही। शैन ने अपनी जगह पेट कैट बैन को ही मीटिंग में भेज दिया था, जिसे देख के सब बुरी सी शक्लें बनाने लगते हैं कि आखिर खुद रूड प्रेसिडेंट साहब खुद कहाँ हैं। वो कॉफ़ी लेके पहुंच चुकी थी और ये ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि शैन ने ही मंगवाया था। वो को तो उससे फर्स्ट साइट लव ही हो चुका होता है कि ये कितना हैंडसम है। अभी जब इसकी लाई कॉफ़ी उसे पसंद नहीं आती तो तब वो की शक्ल फिर देखने वाली होती है। बार बार ये बनाने पर भी उसका एक ही रिएक्शन था। अब तो वो उसे बुरा भला कहती वहाँ से जाने की करती है कि इसे तो किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। कंपनी को संभालने के लिए शैन ने सीईओ हायर कर लिया था। आज ही उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी भी थी, जिन्हें याद करके वो तो यहाँ पर काफ़ी सैड भी हो जाता है। दूसरी तरफ बेस्टी वू को कॉल करके जल्दी से शॉप का रेंट पे करने के लिए पैसे इकट्ठे करने की बात करती है कि वरना फिर हमें कोई और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल खुद पैसे इकट्ठे करने वो तो होम टाउन ही जाने वाली थी, जिस पार्सल का इसने वू को बताया था। वहाँ पे तो शैन की कैट होती है। ये हैरान कि आखिर ये बिल्ला भटक के यहाँ आ कैसे गया। उसने इससे एड्रेस वगैरह का पूछ लिया था। अब बकायदा उसे घर छोड़ने आ जाती है कि चलो इसे लाने के पैसे ही मिल जाएंगे, फिर मैं अपनी शॉप का रेंट पे कर पाऊंगी। और आगे आके उसे पता चलता है कि ये बिल्ला किसी और का नहीं बल्कि उसी कोल्ड से बॉय शैन का ही है। वो तो पैसे लिए बिना जाने का सोचती है, पर वो उसे स्टे करने को कहता है। ना सिर्फ वो के लिए कॉफ़ी बनवाता है बल्कि उस पर ये इल्ज़ाम भी लगा देता है कि मुझे मालूम है कि तुम पुअर हो, इसलिए मेरे बिल्ले को तुमने किडनैप ही किया था ना। वो तो गुस्सा ही हो गई थी कि ये क्या बात कर रहे हो, एक तो मैं इसे घर लाई, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। अब उसके पूछने पे ही उसे बताती है कि कैट ने मुझे खुद घर का पता बताया था। वो बिलीव नहीं करता कि वो कैसे बता सकता है। अब उसे तो इसकी बातें सुनाई देती थी ना। सो जो सीक्रेट्स सिर्फ और सिर्फ कैट और शैन के बीच थे वो एक्सपोज करने लगती है कि ये सब मुझे बैन नहीं बताया है, तो अब कहो जो कहना है। अब फिर उसे यकीन आ ही जाता है कि ज़रूर इस लड़की में कुछ तो ख़ास है। अभी के लिए कुछ मनी उसने इसके फ़ोन में ट्रांसफ़र कर दी थी। इसके हाथ में पहना एक ब्रेसलेट देख के वो तो इसकी किस्म का उसे बता ही देती है। वो हैरान कि इसे कैसे पता चला। वो अब उसे अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके 7 दिन के लिए उसे अपने पास रहने को कहता है। ये शौक है क्या, ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। उसे ना जाने क्या क्या इसने इमेजिन भी कर लिया था। वह अब उसे बताता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम 7 दिन मेरी नर्स बन के यहाँ पे रहोगी। तुम्हें डेली मैं 3 कहानियाँ सुनाऊंगा।
अगर तुम उसमें फॉल्ट्स निकाल पाई ना तो एंड पे तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा होने वाला है। एडवांस में भी कुछ मनी उसने ट्रांसफ़र कर दी थी तो ये खुशी खुशी मान जाती है। बाकी इसकी शॉप का मसला था, वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शन ने ही संभाल ली थी कि डोंट वरी, उसकी तुम फिक्र मत करो। अब तो उसका काम आसान ही हो जाता है। बिना नॉक किए वो जब इसके रूम में आता है तो अब वो गुस्सा के तुम ऐसे कैसे आ सकते हो। डोर पे लटकी कैट को बचाने के चक्कर में इसे भी अपने क्लोज ही खींच लेती है। वो तो फिर फ़ौरन से साइड पे ही हो गया था। साथ में इसके एक और सीक्रेट का भी उसे पता चलता है कि इसकी तो आई साइट भी वीक है। अब वो को इसके लिए थोड़ा सा बैड भी फील होने लगता है कि ये कितना लॉनली है। अब वो उसे ये भी बताने लगा था कि मैंने तुमसे डील इसलिए की है क्योंकि पहले ही मैंने सोच लिया था कि जो लड़की भी इस ब्रेसलेट को पहचानेगी उसे मैं अपने पास ही रखूँगा। सो वो तुम निकली। ये भी उसका फैमिली ब्रेसलेट ही था। अब वो यैन के लिए उसने असिस्टेंट से कह के कुछ स्टफ़ वगैरह भी मंगवा लिया था ताकि इसे कोई दिक्कत ना हो। वो साहब तो इसे हर एक रूम से दूर रहने को भी कहते हैं कि इन्हें छूना भी मत वरना तुम्हारी यहीं पर मौत तो पक्की है। ये सुन के वो बेचारी तो एकदम डर ही जाती है कि आखिर ये सारा मामला क्या है। अगले दिन वो शन को उठाने पहुंची होती है। वो उसे देख के सरप्राइज़ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये उसे खाने पे बुलाने ही आई थी और साथ में उससे लाइब्रेरी जाने की इजाज़त भी मांग लेती है जो कि इस वक्त घर में मौजूद थी। ये भी ना नहीं कर पाता। इसका बनाया खाना उसे काफ़ी पसंद भी आया था। बुक्स ढूंढते ढूंढते इसे शन के पेरेंट्स की फ़ोटो एल्बम भी मिलती है। शन को फ़ोटोज़ में स्माइल करता देख के ये हैरान कि मैंने उसे ऐसे स्माइल करते नहीं देखा। ऊपर से यहाँ पर शन भी पहुँच जाता है कि ये तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही थी। वो कहती है कुछ नहीं। अब अचानक ही दोपहर की 2 बज जाती हैं। शैन तो जल्दी से उसे यहाँ से बाहर ही निकाल देता है कि तुम्हारा अब टाइम ख़त्म हो चुका है। वो भागी भागी बिल्ले के पास आती है कि आखिर ये सारा क्या सीन है। वो कुछ नहीं बताता। ये तो और ही ज़्यादा क्यूरियस हो गई थी। इधर बेल्स सुनाई देने की वजह से इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। ऊपर से वो आ जाती है। शन को बेहोश होते देख के वो तो फिर इसे लेके रूम में ही आ गई थी। अब यहाँ पे शन उसे अपनी पेरेंट्स की आखिरी फ़ोटो दिखाने के साथ साथ उनके एक्सीडेंट का भी बताने लगता है जिसके बाद ही वो ब्रेसलेट इसका हुआ था। अब स्टोरी सुनाने का भी टाइम हो चुका होता है। सो वो उसे एक रिच बॉय का बताने लगता है जो शादी से भाग गया था। तब उसकी हेल्प एक क्यूट सी लड़की ने की थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी फ्रेंडशिप हो गई। तब जब बॉय को पता चला कि ये पुअर है और इसे कर्ज चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो उसने फिर उस लड़की की हेल्प की। तब उसने तो रिच बॉय के एहसान चुकाने के लिए एक एग्रीमेंट भी राइट किया था ताकि वो ये सब याद रखे। वो लड़का तो उसकी क्यूटनेस पे एकदम फिदा ही हो चुका था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।